चलिए, बड़ी खबर आप बता रहे हैं कि बजट पेश हुआ है और बजट में कई सारे प्रावधान भी किए गए हैं। कैप्टन अभिमन्यु ने पेश किया है पांचवा बजट और अब पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे। क्या कुछ स्लैब है, क्या टैक्स स्लैब में कोई बदलाव फिलहाल नहीं किया गया है। केंद्र द्वारा शुरू की गई योजनाओं का पहले स्वागत किया गया, उसके बाद बजट पेश किया गया, श्लोक के साथ शुरुआत की गई और अब पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रहे थे कैप्टन अभिमन्यु वित्त मंत्री। तो साफ तौर पर रोजगार क्षेत्र में वृद्धि की गई है, यह भी कहा गया है। लगातार सरकार द्वारा कहा जाता रहा कि हमने 50,000 से ऊपर रोजगार दिए हैं, लेकिन कभी कभी सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने 32,000 युवाओं को रोजगार दिया है। तो रोजगार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। पूंजीगत व्यय को बढ़ाने में सक्षम हुए हैं और जिस तरह से नंबरदारों के मानदेय की बात की जाए तो उसमें से भी 1500 से बढ़ाकर उसे 3,000 किया गया है। और इस वर्ष पूंजीगत व्यय 28% बढ़ने की संभावना है और 1.32 लाख करोड़ रुपए का यह बजट पेश हुआ है। पिछली बार 1.15 लाख करोड़ का यह बजट था। गुजरात के साथ वित्तीय समझौता करने की भी बात कही गई है। पिछले बजट से 14%। देवेंद्र कथुरिया पानीपत से हमारे साथ जुड़ चुके संवाददाता। देवेंद्र, उम्मीद थी लोगों को कुछ मिलेगा और मिला भी, खास तौर पर नंबरदारों को जो एक मोबाइल और 1500 से बढ़ा दिया गया 3,000। देखिए शाकिर, मैं इसको यही कहूंगा, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे पत्रकार के नाते टिप्पणी करूं तो मैं इसको गरीब और गांव का बजट कहूंगा। हम्म। इस बजट में शहर के लोगों के लिए खास तौर पर हेल्थ सर्विसेज के लिए कोई ज्यादा कुछ नहीं दिया गया हम्म। और उद्योगों के लिए भी कुछ नहीं दिया। उद्योग बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं हजारों लाखों लोगों को। हम्म। उद्योगों के लिए और हेल्थ सेक्टर के लिए ज्यादा पैसा नहीं दिया गया। हम्म। एक नजर डाले तो मैं ये कहूंगा, गांव और गरीब का बजट है। जिस तरीके से सरकार ने गांव के लोगों को खुश करने की कोशिश की है, हम्म। किसानों के लिए 1500 करोड़ रख दिया, नंबरदार जो पहले से 1500 मानदेय दे रहे थे स्टाइपेंड, उनको 3,000, नया मोबाइल मिलेगा। मेरे को हम्म। लगता है पूरा फोकस गरीब और गांव पर है। हम्म। सरकार की नजर वोटों के लिए, मतलब मेरे को लगता है ये ज्यादा फोकस हुए हैं कि हम्म। वोट बैंक का किस तरीके से बीजेपी को फायदा हो। शहरों के लिए मैं इसको नहीं मानता कुछ अर्बन फ्रेंडली बजट हो, ऐसा मैं नहीं मानता जी। नहीं, क्या लगता है कि ये बजट कितना जो है कारगर सिद्ध होने वाला है। जो जितना उम्मीद जनता ने की थी, क्या उससे उस पर खरा उतर पाया है कैप्टन अभिमन्यु। लेकिन शाकिर, बहुत सारे लोगों से हमारी बात होती है, कुछ व्यापारियों का ये कहना है कि जब जीएसटी लागू हो गया, जीएसटी में एक समान टैक्स की दरें हैं। सरकार बजट से पहले ही स्टाम्प ड्यूटी या जो व्हीकल के लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होते हैं, मतलब बजट से पहले ही सरकार कई टैक्स बढ़ा देती है। तो वो लोगों का ये कहना है कि बजट अब कोई आकर्षण नहीं रहा। हम्म। सरकार बजट से पहले ही जब टैक्स बढ़ा देती है, एक्साइज की बात हो, स्टाम्प ड्यूटी की हो, व्हीकल रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर्टी के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, सरकार पहले बढ़ा देती। तो बजट तो एक औपचारिकता है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है, खासतौर पे जीएसटी आने के बाद बजट का कोई वो आकर्षण नहीं रह गया। लोग इसे एक हम्म। औपचारिकता समझते हैं, सरकार का लेखा जोखा है। और ये इस लिहाज से भी मैं हम्म। दर्शकों को बता दूं कि पानीपत के लिए सरकार ने पिछले बजटों में, पहले बजट में मनोहर सरकार ने हम्म। पानीपत के लिए 5 हम्म। बड़ी घोषणाएं की थी। आज तक उनमें एक भी पूरी नहीं हुई। तो बजट में जो कहा जाता है पूरा होगा, ये भी बात नहीं है। इसलिए हम्म। शायद लोग बजट को लेकर ज्यादा गंभीर नजर नहीं आते, हालांकि ये एक औपचारिकता है जी। इस समय भी कम है देवेंद्र, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है लोकसभा चुनाव के लिए, फिर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो क्या लगता है इतने समय ज्यादा बचा नहीं है सरकार के पास। बिल्कुल आदित्य, देखिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया, हम लोगों की सेंटीमेंट्स को देखें, व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं, उनका ये कहना है कि बजट का मतलब ये होता है सरकार कुछ टैक्स हटाए, कुछ बढ़ाए, अपनी आमदन खर्चे को अब जोरा दे। हम्म। लेकिन सरकारें आजकल पहले से ही मतलब टैक्स बढ़ा देती हैं, हम्म। रियायत देती नहीं, अपनी रेवेन्यू को बढ़ाती है, हम्म। रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन पहले से हो जाता है। तो ऐसे ऐसी सूरत में कोई बजट का मतलब कोई आकर्षण या इंतजार नहीं है। अब लोग इसे एक आम चीज की तरह लेते हैं, भी एक प्रक्रिया है वो पूरी हो रही है। हम्म। तो जीएसटी के आने के बाद कई व्यापारियों से भी हमने बात की, व्यापारियों का ये कहना है कि जब सारी करें सभी राज्यों में, पूरे देश में एक समान टैक्स हो गया है, तो अब ज्यादा कुछ रह नहीं जाता बजट का इंतजार करना। तो एक नीरस सा काम रह गया। जो एक सरकारी प्रक्रिया है वो शक्ल लेती है, ये बात है जी। मतलब अब अपने पैसों को सरकार कहाँ व्यय कर रही है, कैसे जनता के पैसे का कहाँ व्यय हो रहा है, उसका एक खाका तो इस तौर पर सिद्ध किया जा रहा है। क्योंकि टैक्स स्लैब में बदलाव की बात की जाए तो जीएसटी काउंसिल के दरमियान ही होनी है। लेकिन फिलहाल इस बजट के आने के बाद किसानों को क्या कुछ कहना है देवेंद्र। देखिए आदित्य, किसानों के लिए तो मैं समझता हूँ, किसान और गरीब, जो किसान गांव में रहता है, गांव और गरीब का ये बजट है, उसको केंद्र में रखकर ये तैयार किया गया है। सीधी सीधी बात है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीतिक आधारित
इसको राजनीतिक सोच के हिसाब से बनाया गया कि आगे चलकर चुनाव है, बीजेपी को किस तरीके से फायदा पहुंचाया जाए, बीजेपी फिर सत्ता में लौटे, उस तरह की कसरत ज्यादा नजर आती है। शहरी लोगों के लिए और जैसे उद्योगों की बात है, हेल्थ सेक्टर है, आज हर आदमी को अच्छी सेहत चाहिए, सेहत अच्छी होगी तो परिवार की तरफ ध्यान देगा, परिवार को पाल सकेगा, समाज देश के लिए और हम्म। देश के लिए कुछ करेगा। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट बहुत कम है, उद्योगों पर कोई खास तवज्जो नहीं है, हम्म। सिर्फ गरीब और गांव पर ध्यान दिया गया है। मतलब निचले तबके को और गरीब हम्म। तबके को खुश करने की कोशिश की गई है। सीधा सीधा मतलब है ये, हम्म। मतलब चुनावों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार हुआ है जी। खेल के मामले में हरियाणा अव्वल माना जाता है, तो खेल में क्या कुछ प्रावधान किए गए देवेंद्र? देखिए, खेल की योजनाएं पहले से हरियाणा में काफी है। हरियाणा ने खेलों में पूरे देश दुनिया में अपना एक मतलब वर्चस्व स्थापित जी। किया है। छोटा सा प्रदेश है, 2% आबादी है पूरे देश की हरियाणा में, लेकिन हम सेना की बात करें, खेलों की बात करें, अन्न और हम्म। धान उत्पादन की बात करें तो हरियाणा का नाम काफी सिक्का चलता है कि जी। छोटा सा प्रदेश कितनी तरक्की कर गया। हम्म। लेकिन खेलों की योजनाएं पहले से भी चलती हैं, उसके बावजूद अभी इस सरकार में खासतौर पर खिलाड़ियों में और खेलों को कैसे प्रमोट किया जाए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन कैसे हो, हम्म। उनमें भी कोई ना रह रहकर गुस्सा सामने आता है कि पॉलिसीज ऐसी लचर है, नौकरी सही टाइम पे नहीं मिलती, जो हम्म। कहा जाता है, जो घोषणाएं होती है वो पूरी नहीं होती। तो खेल जगत के लोगों में भी निराशा तो रही है। हम्म। हालांकि पॉलिसीज हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव नहीं है। इस तरह की कई दिक्कतें हैं हम्म। जी आदित्य। नहीं, सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि इस पर अगर बेरोजगारी पर चर्चा ना हो देवेंद्र, तो कहीं ना कहीं एक वो लगता है। साथ में देखा जाए तो बेरोजगारी के लिए बात की गई, और जैसा कि बताया, सरकार जो आंकड़ा पेश करती बताती है कि हमने 56,000 नौकरियां दी है, लेकिन कभी कभी सुभाष बराड़ जी कहते हैं कि 32,000 है। तो इस बार क्या सरकार ने क्या खाका खींचा है बेरोजगारों के लिए? देखिए, उसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ इन्होंने पैसा रखा है, 450 प्लस करोड़। लेकिन स्किल डेवलपमेंट क्या होगा जब मोदी सरकार स्किल डेवलपमेंट के नाम पर इतना बड़ा तामझाम पूरे प्रदेश में खड़ा हुआ। पानीपत की बात करूं मैं, हम जगह जगह हमारे को स्किल डेवलपमेंट सेंटर नजर आते हैं, लेकिन उनकी आउटपुट कुछ नहीं है, हम्म। रिजल्ट कुछ नहीं है। बहुत सारे केंद्र बंद हो गए और ये भी कहा जाता है स्किल डेवलपमेंट के नाम पर बहुत सारे लोगों ने पैसा हड़पा है। हम्म। सरकार से जो पैसा आता है उसको खर्च नहीं किया, उसकी हम्म। प्रोडक्टिविटी नजर नहीं आई, पैसा खुर्द बुर्द कर दिया, कई सेंटर बंद हो गए, तो कोई मतलब हम्म। आउटपुट नजर नहीं आ रही स्किल डेवलपमेंट की। हम्म। फिर स्किल डेवलपमेंट अगर अब 400 करोड़ कुछ ज्यादा रखा है तो उससे कितना फायदा हुआ, क्योंकि पहले जब सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी, हजारों करोड़ खर्च हुआ, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आया, तो 400 हम्म। करोड़ में क्या होगा। ये हम्म। मेरे को लगता है आई वाश है, आई वाश जी। हम्म। इस हिसाब से देखा जाए तो कर्मचारियों के लिए राहत की खबर कह सकते हैं कि अब 2 लाख रुपए जो है वो मिलेगा अगर कोई कर्मचारी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 50,000 की चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है, और 30 लाख का, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कर्मचारियों के लिए काफी हद तक सही रहा है बजट। देखिए आदित्य, कर्मचारी काफी समय से पूरे 5 साल की बात करें, बीजेपी सरकार की 4.5 साल करीब हो चुके हैं, अक्टूबर में हम्म। 5 साल होंगे। हम्म। कर्मचारी ज्यादा खुश नजर नहीं आई। सरकार ने जिस तरीके से कर्मचारी को, हालांकि ये ठीक है कि उनको पटरी पर लाया जाए, वो लोग काम करें, अपना रिजल्ट दे, पब्लिक परेशान रहती है कि सरकारी बाबू सीट पर नहीं मिलते, करप्शन की बातें थी, हम्म। नेग्लिजेंस की बात थी। सरकार ने चेक किया है, टाइट किया है, कंट्रोल में किया है कर्मचारी को, लेकिन इसकी रिएक्शंस भी सामने आ रही थी। जिस तरीके हम्म। से ये डिजिटल अटेंडेंस लगती है, कुछ और चीजें हैं, सरकार ने कहा था पंजाब पैटर्न पे वेतनमान भत्ते देंगे, वो नहीं हुआ। हम्म। हालांकि चुनावी घोषणा पत्र का वायदा था, मुख्यमंत्री ने कहा था, रामविलास शर्मा ने अपने भाषणों में कहा था कि पंजाब पैटर्न पे वेतनमान भत्ते देंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। उल्टा उन पर थोड़ा सा उनको टाइट किया गया है। हालांकि ये अच्छी है, जनहित में है, सरकार ने कर्मचारियों को जवाबदेह बनाने की कोशिश की है। हम्म। डिजिटल सेवाएं जिस तरीके से हुई हैं, ऑनलाइन सेवाएं हुई हैं, उससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ा है उन पर। और उनका ये कहना है कि कुल मिलाकर सरकार से ज्यादा खुश नजर नहीं आते थे कर्मचारी। अगर कर्मचारियों के लिए कुछ घोषणाएं हुई हैं तो शायद उनको भी राजी करने की कोशिश हम्म। सरकार ने जरूर की है जी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका।